डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले कतर देश ने 8 पूर्व भारतीय नेवी के ऑफिसर जो कि कतर देश में काम करते थे, उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। इन 8 भारतीयों पर कतर देश में जासूसी का आरोप लगा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने कतर देश की सरकार पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि अब उन 8 भारतीयों की जो मौत की सज़ा हुई थी उसको कम करते हुए कतर देश ने जेल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको यह अब मोदी सरकार की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। ये पूरी दुनिया देखकर हैरान है कि कैसे मोदी सरकार ने उन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा से बचा लिया, जिसमें पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि मोदी ने ऐसे कैसा किया, क्योंकि पाकिस्तान वालों के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने पाकिस्तानियों को मौत की सज़ा सुनाई हो और मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया हो। चलिए आइए देखते हैं आज का। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा। मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि अब जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की, ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बिन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है, और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही
उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज थे, उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी, और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने माफ जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए, सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस एवं इल्ज़ाम लगा के अंदर करते हैं, मतलब देर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम, जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए, इसमें बहुत सारे केस स्टडीज जो हैं वो हो सकते हैं, और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था, सो जिसे कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपील की हुई थी, और उनको ये था कि अगर ये हमारे लोगों को सज़ा दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते, ठीक है। एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है जी। तो वो एक चीज़ जिसे वो ना सामने आती है। लेकिन इन दिस केस मुझे ऐसा लगा है कि इंडियन कोर्ट जो इंडियन ऑपोजिशन भी साइलेंट है, मीडिया भी साइलेंट था, और वो पूरी की पूरी दे वर लुकिंग टुवर्ड्स कतर। वो एक पॉलिटिकल एंगल से वो देख रहे थे, उनको पता था कि ये हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस वक्त उनकी सेंटेंस कम हो गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट। तो देखा दोस्तों कि कैसे पाकिस्तानी हैरान हैं भारत के इस डिप्लोमेटिक जीत को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसा मान रही थी कि अब इन 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा चाल चला है कि अब इन 8 भारतीयों की मौत की सज़ा